एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज साइंस। आप लोगों को पता ही होगा पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। आई एम वेरी सॉरी फॉर डैट। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहा था, बट अब वो सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। अब आप लोगों को रेगुलरली स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 10th दोनों क्लासेस के वीडियोस रेगुलरली अपडेटेड वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का 3rd वीडियो। लेट्स बिगिन। अभी तक हम लोग 2 वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का 3rd वीडियो, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर एंड कंपैरिजन बिटवीन देयर प्रॉपर्टीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर को टोटल 3 स्टेट में डिवाइड किया गया है, या हम लोग बोल सकते हैं मैटर के 3 स्टेट होते हैं, 3 अवस्थाएं होती है जिनमें मैटर एग्जिस्ट करता है। और ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन सा स्टेट होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो इसको किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है? इसको डिवाइड किया गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम लोग सब कुछ जानते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बने होते हैं। बहुत सारे टीनी पार्टिकल्स कंबाइंड टुगेदर, बहुत सारे टीनी पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं ताकि मैटर का फॉर्मेशन हो सके। तो उन टीनी पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उनकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है इसी टॉपिक में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डेंसिटी? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पार्टिकल्स के डेंसिटी के बेसिस पर मैटर को 3 स्टेट में डिवाइड किया गया। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर 3 इज गैसेस। और इसका सिंपल सा अगर एग्जांपल देखें तो सॉलिड में आइस, लिक्विड यानी वाटर एंड गैसेस यानी स्टीम, भाप। और इसकी एक और खास बात है कि हम लोग सॉलिड को लिक्विड में एंड लिक्विड को गैसेस में चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू गैसेस। और इससे भी बड़ी मजे की बात है कि वापस हम लोग गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ आइस कैन बी चेंज इनटू वाटर, वाटर कैन बी चेंज इनटू वाटर वेपर एंड वाटर वेपर अगेन कैन चेंज इनटू वाटर एंड अगेन वाटर कैन चेंज इनटू आइस। ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स में देखेंगे। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। उनके प्रॉपर्टीज को अभी हम लोग कंपेयर करते हैं। टोटल 7 प्रॉपर्टीज है जिन्हें हमें कंपेयर करके देखना है। नंबर 1 शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, डिफ्यूजन एंड फ्लूइडिटी। इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग अभी कंपेयर करके देखेंगे। तो सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी को कंपेयर करके देखते हैं, दैट इज शेप। तो सॉलिड हैव डेफिनिट और वी कैन से दैट फिक्स्ड शेप। सॉलिड का शेप क्या होता है? डेफिनिट होता है और फिक्स्ड होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी सॉलिड है, जैसे मेरे पास एग्जांपल है ये एक पेंसिल। पेंसिल किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। इसका शेप हमेशा फिक्स होगा, तब तक फिक्स होगा जब तक कोई हम लोग इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे हम लोग इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका शेप चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हम लोग इस पेंसिल पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, इसे जोर लगाकर, फोर्स लगाकर तोड़ देते हैं, तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, साइजेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड का शेप डेफिनिट होता है तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया हो। अगर हम लोग बात करते हैं लिक्विड की, तो नो फिक्स शेप, इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। इसका शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है? द शेप ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन द वेसल इन विच द लिक्विड इज केप्ट। जिस वेसल में लिक्विड को रखा गया है, उसी वेसल के शेप के ऊपर लिक्विड का शेप क्या करता है? उसी वेसल के शेप के ऊपर लिक्विड का शेप डिपेंड करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक 250 ml ऑफ वाटर, अगर हम लोग 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर लेते हैं और उसे डाल देते हैं किसमें? एक ग्लास में, तो अभी वाटर का शेप होगा ग्लास के जैसा। अगर उसी वाटर को हम लोग डाल देते हैं
वाटर बॉटल में, तो फिर वाटर का शेप हो जाएगा वाटर बॉटल के जैसा। तो हम लोग को इससे ये पता चल रहा है कि द शेप ऑफ लिक्विड इज नॉट फिक्स्ड। अगर गैस की बात करें तो इसका भी शेप फिक्स नहीं होता है, ये भी डिपेंड करता है वेसल के शेप के ऊपर, कंटेनर के शेप के ऊपर। अगर एटमॉस्फेयर में गैसेस है तो एटमॉस्फेयर के शेप के जैसा, सिलेंडर में गैस है तो सिलेंडर के शेप के जैसा, जहां पर भी गैस होगा उसके वेसल का कंटेनर के शेप में वो गैस प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन इज, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम। वॉल्यूम कहने का मतलब आयतन, ठीक है। तो ये जो सॉलिड का वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन लिक्विड और गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। कैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, बट गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। तो हम लोग जानते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज फिक्स्ड। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम लोग 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर लिए हैं और उसे एक ग्लास में डाल दिए, तो शेप तो चेंज हो रहा है, लिक्विड का ग्लास के जैसा शेप हो गया, लेकिन अभी उसका वॉल्यूम फिक्स है, वो अभी भी 250 मिलीलीटर ही है। अगर उसी वाटर को हम लोग वाटर बॉटल में डाल देंगे तो शेप चेंज हो जाएगा लिक्विड का, बट द वॉल्यूम रिमेन सेम। अभी भी वो ग्लास वो वाटर 250 मिलीलीटर ही होगा, ठीक है। लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं होता है। द वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। अगर हम लोग गैस को सिलेंडर में डालेंगे तो वो पूरे सिलेंडर को ऑक्यूपाई कर लेगा। उसी गैस को अगर हम लोग बलून में डालेंगे तो पूरे बलून को ऑक्यूपाई करेगा। मतलब उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है कंटेनर के अकॉर्डिंग। ये वॉल्यूम भी, गैसेस का वॉल्यूम भी उसके वेसल के ऊपर, कंटेनर पर डिपेंड करता है। जितना वॉल्यूम उसके कंटेनर का होगा उतना ही वॉल्यूम गैस का भी होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। अभी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी कहने का मतलब एक फिक्स, डेंसिटी कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक फिक्स एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये 3 स्क्वायर्स हैं, ये 3 स्क्वायर्स हमें देख रहे हैं, एक फिक्स एरिया है, और इनमें जो ये सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर थिंग जो भरा हुआ है, दैट इज इट्स पार्टिकल, ठीक है। मेरे पास 3 मैटर है, सॉलिड का मैटर है, सॉलिड स्टेट में मैटर है, लिक्विड स्टेट में मैटर है और गैसियस स्टेट में मैटर है, और इन तीनों मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों का एरिया फिक्स है, या बोल सकते हैं वॉल्यूम भी फिक्स है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या है? डिफरेंट है। तो जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसकी डेंसिटी उतनी अधिक होगी। तो यहाँ इस फिगर को देखकर ही हमें क्लियर हो गया कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होगा बट गैसेस से ज्यादा होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। और गैसेस की डेंसिटी क्या होगी? सबसे कम होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब पिचकाना, दबा देना, ठीक है। तो जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा है उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? उतनी कम होगी। अभी मेरे पास यहाँ आप देख रहे हैं ये सॉलिड है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, इसको मैं दबाऊंगा तो इसके अंदर में तो कोई जगह ही नहीं है कि ये अंदर की तरफ दब जाए, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? बहुत कम होगी। मतलब ये क्या होगा? सॉलिड जो होगा बहुत ज्यादा हार्ड होगा। अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के मुकाबले क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, एक एक्सेप्शन है सॉलिड में, एक्सेप्शन है स्पॉन्ज, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज आप लोग देखे होंगे बाइसिकल के बेसिकली सीट्स के अंदर, वो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेस कर सकते हैं, उसमें कंप्रेसिबिलिटी होता है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल कम होगी, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड को कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता है, सॉलिड्स आर वेरी हार्ड। लिक्विड में कुछ कंप्रेसिबिलिटी होगा और गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं हार्डनेस। तो सॉलिड्स आर वेरी हार्ड, क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हार्ड है।
तो सॉलिड्स आर वेरी हार्ड, सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है। लिक्विड ये रिजिड नहीं होता है, ठीक, इसको हम लोग दबा सकते हैं। अब जब दबा सकते तभी तो पानी में हम लोग जा रहे हैं, वाटर के पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, दबाकर उसमें हम लोग एंटर कर जा रहे हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस आर नॉट रिजिड, ये भी हार्ड नहीं होता। मतलब सॉलिड रिजिड है, रिजिड कहने का मतलब हार्ड है, लिक्विड हार्ड नहीं है और गैसेस भी हार्ड नहीं है। आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहने का मतलब एक मैटर के पार्टिकल का दूसरे मैटर के पार्टिकल में अपने आप से मिक्स हो जाना। तो अब यहाँ पर ये पार्टिकल्स इतने क्लोज्ड है, सॉलिड में पार्टिकल्स इतने क्लोज्ड है कि ये आपस में मिक्स ही नहीं हो पाएंगे, जगह ही नहीं है कि दूसरा पार्टिकल्स आ जाए। तो कहने का मतलब हुआ कि डिफ्यूजन, सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होता है। तो हमसे कोई पूछ भी सकता है कि कब होता है, सॉलिड में डिफ्यूजन कैसे होता है, कब होता है। तो इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आप लोग जितने लोग भी अपने स्कूल में जब भी कभी कोई वैकेशन हो तो अपने स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर चौक से कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। और जब आपका स्कूल 1 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह के बाद या इवन इफ 1 मंथ के बाद रीओपन होता है तो आप उसे डस्टर से रब कर दीजिए। रब करने के बाद भी आप देखेंगे कि जो भी चीज आपने राइट किया था, आपने लिखा था, वो अभी भी आपको दिख रहा है। डेट मीन्स यहाँ पर ये हो रहा है कि जो चॉक्स का पार्टिकल था वो अपने आप से ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल में डिफ्यूज हो रहा है। चॉक भी सॉलिड है, ब्लैक बोर्ड भी सॉलिड है, तो इन दोनों का पार्टिकल्स अपने आप में डिफ्यूज हो रहा है। तो सॉलिड्स में बेसिकली डिफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन अगर होता है तो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होता है। लेकिन लिक्विड में डिफ्यूजन होता है, तभी तो आसानी से हम लोग को नींबू पानी पीने का मन हुआ तो पानी में शक्कर डाल दिए, शुगर डाल दिए, लेमन जूस डाल दिए, मतलब सब कुछ डाल के मिला दिए आपस में और उसको क्या किए, गटागट से पी गए, ठीक है। अब गैसेस की बात करें तो गैसेस की डिफ्यूजन कैपेसिटी बहुत हाई होती है, बहुत आसानी से दो गैस आपस में क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। रीजन ये है कि इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट है तो कोई भी दूसरा पार्टिकल यहाँ पर आ सकता है अपने आप से और मिक्स हो सकता है। आवर लास्ट प्रॉपर्टी इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी कहने का मतलब द टेंडेंसी टू फ्लो, अपने आप से बह जाने की प्रॉपर्टी। अब सॉलिड में देखते हैं तो सॉलिड में फ्लूइडिटी बिल्कुल नहीं होता। अब मैंने ये पेंसिल को यहाँ रखा, क्या ये पेंसिल अपने आप से बहकर कहीं और चला गया? नहीं जा सकता। लेकिन अगर यहीं पर अगर अ ड्रॉप ऑफ वाटर, मैं पानी की बूंदे यहाँ पर डाल दूं तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ, ग्रेविटी की तरफ अपने आप से फ्लो करेगा, ठीक है। उसी तरह गैसेस की फ्लूइडिटी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर आप बलून लीजिए, बलून में एयर पूरा भरा हुआ है और उसको अगर थोड़ा सा भी छोड़ते हैं, खुला छोड़ते हैं, तो सारा का सारा एयर क्या होता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। तो गैसेस की फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ओके एवरीवन, तो कैसा रहा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक सब्सक्राइब आवर चैनल, share our video and also like our video. Goodbye.